हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। नाजरीन आदाब। फजल कोई 17-18 बरस के हो चुके हैं। होनहार बीरवान के होत चीखने पात के मिसदाक फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर चुके हैं। तमाम यूपी में अव्वल आए हैं। जनाब की शायरी भी अपने शवाब पर है, इधर उधर छपने छपाने भी लगे हैं। बहैसियत शायर फतेहपुर और मोहान के बाहर भी खासी शोहरत के हामिल हैं। जनाब की निस्बत भी तय हो चुकी है। गालिबन इन सब बातों का जिक्र पिछले एपिसोड में हो चुका है। माफ कीजिएगा, मैं आपको वही बता बैठा जो आपको तो मालूम है। आपको तो यह भी इल्म है कि हसरत आला तालीम की गरज से अलीगढ़ यानी MAO कॉलेज जाने के लिए पर तोल रहे हैं। भाई किवान, आपने हमें यहाँ तक छोड़ दिया, काफी है। अब हम अपना सामान खुद ले जाएंगे, आप जाइए। हुजूर हुजूर, ऐसा गजब मत कीजिएगा। चलिए। किवान साहब, अब जाइए भी। अब क्या हमें हमारे कमरे तक छोड़ेंगे? यार कैसी बातें करते हैं। कॉलेज के लड़कों की खिदमत करना तो सवाब होता है। और अगर कोई आपका घोड़ा खोलकर चलता बना तो? हुजूर, घोड़ा है। अम्मा, ये क्या माफूकुल फितरत शय है? दादा जान का अंगरखा और नाना जान का पजामा है? पजामा गरारा कहो, गरारा। अम्मा, ये यहाँ पढ़ने आए हैं या पान खाने? आदमी पानदान तो देखो सज्जाद साहब। रिवायत के मुताबिक इन्हें कोई नाम दे दिया जाए। अचकन पैजामे और पानदान के मुनासिबत से खालू जान कैसा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, खालू जान किस्म के लोग पान का शौक तो फरमाते हैं, पर जगह जगह पानदान लिए नहीं फिरा करते। जगह जगह पानदान लिए तो खाला जान फिरा करती हैं। वाह खाला जान, हम भी कैसे नालायक भांजे हैं। खाला जान तशरीफ लाई हैं और हम हैं कि उनकी खिदमत में सलाम करने भी नहीं गए। चलो। खाला जान आदाब। आदाब। जीती रहो बच्चियों। खुदा तुम्हें लायक शौहर और लातादाद बच्चों से नवाजे। हमारा यार खाला जान तो बड़ी हाजिर जवाब निकली। देखिए, बुरा मत मानिएगा, नाम रखना अलीगढ़ की रवायत है। अरे नहीं साहब, चलिए चलिए।
नाजरीन, ये वो किस्सा है जिसका जिक्र किए बगैर ना तो अलीगढ़ कॉलेज की तारीख लिखी जा सकती है और ना ही हसरत मोहानी की। नाम रखना या उर्फियत देना यानी टाइटल देना अलीगढ़ की खास रिवायत है। यहां तक कि उर्फियत असल नाम से ज्यादा मकबूल हो जाती है। कई मशहूर अलीगेरियन हस्तियां तो ऐसी हैं जिनका नाम आप उनकी उर्फियत के बगैर ले ही नहीं सकते। मसलन मसूद टॉमी, सईद अंडा, इकबाल बरूला, इसहाक न्यूटन। वैसे आप सोचते होंगे, ठहरिए, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। सर, आप कहते हैं कि अलीगढ़ में जो टाइटल किसी के नाम के साथ एक बार चिपक जाता है वो फिर उसकी मौत के बाद भी उससे नहीं हटता। तो मौलाना हसरत मोहानी को कोई फिर हसरत खालाजान क्यों नहीं कहता? तुम सही भी हो और गलत भी। मतलब? अच्छा एक बात बताओ, ये खालाजान के टॉपिक से पहले हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे? सर, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, सर उसकी आप हमें ब्रीफ हिस्ट्री बता रहे थे। और सर हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जब हसरत ने MAO कॉलेज में एडमिशन लिया था, यानी कि अलीगढ़ कॉलेज में, तब सर सैयद साहब का देहांत हो चुका था और उस वक्त थियोडर बेक वहाँ के प्रिंसिपल थे। इवन 24 साल की उम्र में ही वो प्रिंसिपल हो गए थे और उस समय उनकी उम्र तकरीबन 40 साल रही होगी। हाँ, और अफसोस की बात यह है कि उनका भी 40 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। The man who gave Aligarh so much and who Aligarh owed so much died at a very young age. सर फिर क्या हुआ? फिर मिस्टर मॉरिसन प्रिंसिपल बने। जनाब प्रिंसिपल थियोडोर मॉरिसन साहब, इज्जत मुआब मोहसिनुल मुल्क साहब, वक़ारुल मुल्क साहब और फर्जंदान अलीगढ़, अभी हम बाबा कौम सर सैयद अलैहिर्रहमा के इंतकाल पुरमलाल के सदमे से उबरने भी नहीं पाए थे कि एक और अजीम दर्दमंद कौम जनाब थियोडोर बेक साहब हमें दाग़ मुफारकत दे गए। जनाब प्रिंसिपल मॉरिसन साहब, स्टूडेंट्स यूनियन की तकरीब ज़रूर बेक साहब की जगह आपके प्रिंसिपल बनने के एजाज़ में मुनक़्क़िद की गई, लेकिन बेक साहब की क़ब्ल अज़ वक्त और नाकाबिल तलाफ़ी रहलत के ज़ेर असर हम इस खुशी के इजहार से कासिर हैं। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आज हमारे दरमियान मकबूल शायर हसरत मोहानी मौजूद हैं, जो किसी ज़ाती काम के सिलसिले से अलीगढ़ आए हुए हैं और आप सभी से मुखातिब होना चाहते हैं। मैं मेहमान शायर को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। खालाजान की दुआएं लो। जान अस्सलाम वालेकुम। हाजरीन जलसा, मौके की मुनासिबत से दो बंद पेश खिदमत हैं। अम्मा ये तो खालाजान है, तो हसरत कौन है? या इलाही कुछ नहीं खुलता ये क्या इसरार है, या इलाही कुछ नहीं खुलता ये क्या इसरार है, ऐसी बज़्म ऐश में क्यों रंज का इजहार है। गर्ज के खालाजान हसरत हैं और हसरत ही खालाजान। Are you boys all right? Kala Hasrat. He may be a bit kala, but he's a very fair poet. एक तरफ जोशे मसरत से खुशी की है नमूद, एक तरफ जोशे मसरत से खुशी की है नमूद, एक तरफ पुराब अपनी चश्म दरिया बार है। हाँ मगर मरहूम बेक के मरगे बे हंगाम से रंजो गम का हर बश्र की शक्ल से इज़हार है। हम तो समझे थे कि जलसा अपना वीरा हो गया, खूबी किस्मत से लेकिन लुत्फ़ यज़दा हो गया। अफसरे आला हुए
मॉरिसन झील मुशान, अफसरे आला हुए मॉरिसन झील मुशान, सुन के ये जामे के बाहर हर मुसलमान हो गया। मौसमे गुल आ गया, वक्ते खिजा जाता रहा, शुक्र है सरसब्ज फिर अपना गुलिस्तां हो गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में हसरत मोहानी सबसे मुनफरिद स्टूडेंट रहे थे, और जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि शायद वो वहां के पहले और आखिरी स्टूडेंट रहे होंगे जिनसे उनकी उर्फियत वापस ले ली गई। मतलब अस्सलामुअलैकुम। अम्मा क्या खूब जलसा रहा कल का। क्या शेर पढ़े मौलाना ने जो हम नस्र तक में ना कह सके, मौलाना नज्म में फरमा गए। भाई उन्हें खाला जान कहना उनके साथ ज्यादती है। फौरन से पेशतर खाला जान टाइटल वापस लिया जाए। लेकिन सज्जाद साहब रिवायत टूट जाएगी। तो कोई दूसरा टाइटल दे देते हैं। मगर क्या? वो अभी क्या फरमाया था आपने? क्या उम्दा शेर पढ़े मौलाना ने? हाँ तो मौलाना कैसा रहेगा? मौलाना ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। हसरत मोहानी आज से मौलाना हसरत मोहानी हुए। वाह, मौलाना हसरत मोहानी मतलब 20 साल में ही मौलाना। कि आप लोग हसरत मोहानी को किस नाम से जानते हैं? मौलाना हसरत मोहानी। जी हाँ। अब मौलाना हसरत मोहानी हकीकतन मौलाना नहीं थे। वो किसी मदरसे से फारिग नहीं हुए थे, उनके पास कोई आलिम फाजिल की डिग्री भी नहीं थी। हुआ ये कि अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ने खाला जान के बाद उनका नाम मौलाना रख दिया, और ये टाइटल उनके नाम के साथ इस तरह चिपका कि वो ता जिंदगी मौलाना हसरत मोहानी कहलाए। और इंतकाल के बाद भी। दुरुस्त। आपका वसवसा दूर हुआ? अगर अलीगढ़ न होता तो हसरत मोहानी तो होते, मौलाना हसरत मोहानी ना होते। किस्सा तूल पकड़ गया। कहना यह चाहता था कि अलीगढ़ वाले मौलाना हसरत उन दिनों कौमी सियासत में दिलचस्पी लेने लगे थे, और उसी अलीगढ़ कॉलेज में जहां पर मुसलमानों की सियासत में दखल अंदाजी गुनाह कबीरा तस्वुर की जाती थी। बाल गंगाधर तिलक, हक बजानिब, हक गो, हक पसंद, अडेग, अटल, अचल, दारो रसन की आजमाइश से न डरने वाला न दबने वाला। और क्यों डरे या दबे? जेल जन्मी श्री कृष्ण का पुजारी जो है, मेरी तरह। मौलाना यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? पीछे क्या शानदार क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही है। नहीं साहब, कहाँ हम नेटिव, कहाँ ये अंग्रेजी क्रिकेट। अम्मा चलिए भी मौलाना, कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज की टीम और ब्रिटिश ऑफिसर्स की टीम में मैच होने वाला है शिमला में। उसी की प्रैक्टिस चल रही है, चलिए चलकर देखते हैं। हमें बैट बॉल नहीं, बांसुरी तक महदूद रहने दी। वैसे मजाक बरतरफ, आज ये मजमून खत्म करके उठेंगे। ऐसा क्या है इस मजमून में कि हमारा साथ भी मंजूर नहीं? कुछ तिलक महाराज के बारे में है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक। मौलाना फौरन इनको जलाओ। मॉरिसन साहब को खबर हो गई तो ब्लैक बुक में दर्ज हो जाओगे। ब्लैक बुक? जी हाँ, ब्लैक बुक, फरदेसिया, मॉरिसन साहब की मेज की दाहिनी ड्रॉअर में रखी होती है। वाह, इस अजीम तालीमी इदारे में पढ़ना लिखना भी जुर्म है। अम्मा चलिए यहाँ से, इनके चक्कर में रहे तो कहीं हम भी ख्वाही ना ख्वाही ब्लैक बुक में दाखिले निसाब हो जाएं।
मौलाना जरा एहतियात बरतो। और इस वाकये के कुछ दिनों बाद MAO कॉलेज और अंग्रेजों में शिमला में मैच हुआ। याद रहे ये कोई 1901 या 1902 का जमाना था। हम अंग्रेजों से पहला टेस्ट मैच किस साल जीते? 1952 में। लेकिन आप जानते हैं कि इस मैच में कौन जीता? My dear boys, there's a good news, a bad news, a worse news, and a worst news to share with you all. Which one would you like to hear first? Sir, after 3 bad news, the good will cease to be good. So first, the good news. Very good. The good news is the cricket team of our college has fairly and squarely beaten the British officers' team in Shimla. Congratulations. I, like all of you, am very proud of this achievement of our cricket team. This is probably the first example of Indians beating Britishers in their own game. No, sir. We take this only as a victory of a team over the other. Very good. Now the bad news. I'm afraid some misguided and illiterate youth of the city are taking out a procession to celebrate the victory of our cricket team as the victory of natives over foreigners. We do not approve of this. Very good. Now, the worst news. The procession is headed towards this college. We will not welcome them. Not a single student will welcome them. Very good. Come. And now, my boys, prepare yourself for the worst news. The procession is being led by a student of this college, Mr. Fazlul Hasan. Your beloved, even my beloved, Maulana Hasrat Mohani. Come. Yes. जीते हम पहली बार 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 Very good. जीते हम पहली बार You are welcome either to join them or go back to your classes. जीते हम पहली बार 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 जीते हम पहली बार
I'll have to, perforce, write the boy's name in the black book. मौलाना, हाँ, ये क्या उलूल जुलूल हरकत थी? कालों की गोरों पर जीत का बरमिला इज़हार। मौलाना एक बात कहूं, तुम छोटी छोटी बातों को सियासी रंग देने लगे हो। तुम ठीक कहते हो। मैं अपने आप को कौमी तहरीक बल्कि कांग्रेस से बहुत नजदीक पाता हूं। यानी सर सैयद के तयशुदा उसूलों से इन्हिराफ करते हो। सज्जाद साहब, सर सैयद ने ये उसूल कयामत तक के लिए नहीं तय कर दिए थे। हसरत के अलीगढ़ के फेस को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? एक तो इसलिए कि वो अलीगढ़ के पहले तालिबे इल्म थे जिसने बबांगे दुहल अपने सियासी नजरिए का इजहार किया, और दूसरे ये कि सच्चाई, हक गोई, ये उनकी सियासत की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो अलीगढ़ में ही पनपी। और फिर एमएओ कॉलेज का माहौल उन्हें बहुत आसानी से मसलहत कोशी यानी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज की तरफ माइल कर सकता था, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। गालिबन हसरत को अलीगढ़ में ही सबकॉन्शियसली सही यह अंदाजा हो गया कि वो रहनुमाई के अहल हैं, और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि हसरत की पॉलिटिकल लाइफ में अलीगढ़ का बहुत बड़ा रोल रहा। इसके बावजूद कि उस जमाने में हसरत जिस तरह की पॉलिटिक्स या सियासत के हामी थे, अलीगढ़ उस किस्म की सियासत का मुखालिफ था। यानी हसरत अलीगढ़ के बागी थे। आप इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। चलो एक किस्सा सुनाता हूं, लेकिन जावेद ने तो सुना ही दिया होगा ना। सर थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर आप बताएंगे तो बात कुछ और होगी। बिल्कुल। कॉलेज में ये जो हसरत के दोस्त थे, सज्जाद साहब, इन सज्जाद साहब को भी आप कम मत समझिए। ये आगे चलकर सज्जाद हैदर यलदरम कहलाए गए। मुंशी प्रेमचंद के पाए के अफसाना निगार, मजमून निगार, इंशा परदास। इंशा परदास? अरे अंकुर, वो हम बाद में समझ लेंगे। भाई, जो मशहूर नॉवेलिस्ट, उर्दू राइटर कुर्तुलैन हैदर, जिनका अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ है, उनके वालिद सज्जाद साहब ने अलीगढ़ में एक लिटरेरी सोसाइटी कायम की, अंजुमन उर्दू मोअल्ला। अब अंजुमन को सज्जाद साहब ने कायम तो किया, मगर कुछ ही दिनों में हसरत उसके रूए रवां हो गए, और हर सनीचर की शाम को हॉस्टल में शेर व शायरी की महफिल सजती। गालिबन हसरत ने अपना मशहूर जमाना शेर इसी महफिल में कहा होगा। कौन सा सर? अरे वही, हसरत मेरे कलाम में मोमिन के रंग हैं, मुल्के सुखन में मुझसा कोई दूसरा नहीं। वाह वाह वाह, क्या ही उम्दा और अच्छा शेर। मुल्के सुखन में मुझसा कोई दूसरा नहीं। वाह वाह। बहरहाल, एक रोज हसरत ने यह तजवीज रखी कि क्यों ना कॉलेज में कुल हिंद मुशायरा कायम किया जाए। गालिब के शागिर्द मजरूह को सुना जाए, अमीरुल्लाह तस्लीम को बाचश्म खुद देखा जाए, और बागोश खुद सुना जाए। क्या बात है। मुशायरा हुआ। यह मुशायरा मुशायरे की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है, और इससे जुड़ा एक वाकया मौलाना हसरत के सियासी सफर की तारीख में। मगर रात कम है और किस्सा तूलानी।
सो मुनासिब और मौजू वक्त का इंतजार कीजिए, यानी अगले हफ्ते का। तब तक के लिए इजाजत इस शेर के साथ। गुजरे बहुत उस्ताद मगर रंगे असर में, गुजरे बहुत उस्ताद मगर रंगे असर में, बेमिसल है हसरत सुखन मेरा अभी तक। खुदा हाफिज। आजादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जान कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तो